वो देखो, कौवे को जो खाना डाला था इनको, तो उसने क्या किया, उसको उठाया और थोड़ा पानी में डाला, और पानी में डालने के बाद फिर उसको पानी पिया थोड़ा और फिर खाया। आप देख रहे हो कितने मतलब ये भी समझदार है। तो ऐसे ही बुद्धि मानव की विकसित हुई है, लेकिन वही है कि मानव ने फिर अपनी इस बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ अपने लालच के लिए करना शुरू कर दिया है। बस यही बात है। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ चींटियाँ हैं जो झुंड में चल रही है। चींटे हैं ये, देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये पैकेट पड़ा है यहाँ पे, इसके यहाँ पे झुंड में चल रही है देखो। तो इसमें इनमें भी ना समझदारी होती है, लेकिन ये सबको साथ लेकर चलते हैं। और मनुष्य आजकल क्या कर रहा है, कभी इधर बम फेंक रहा है, कभी उधर बम फेंक रहा है। जो बड़े बड़े दुनिया के देशों के राष्ट्रपति कहे जाते हैं, जो सबसे ताकतवर, सबसे समझदार जिनको माना जाता है, वही दुनिया बर्बाद कर रहे हैं। और बहुत चीज़ें बर्बाद कर दी। ऐसी कितनी ही प्रजातियां हैं पक्षियों की, पशुओं की और समुद्र में रहने वाले जीवों की, जो ख़त्म हो चुकी है, जिनका एक भी मतलब वो बचा नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है प्रजातियाँ। और भी कितनी सारी प्रजातियाँ जो ख़त्म होने के कगार पर आ चुकी है, लेकिन मनुष्य को अक्ल नहीं आ रही है। मनुष्य लगा पड़ा है अपनी अंधी दौड़ में। उसे ये नहीं दिख रहा कि वो अंत में कहाँ जाएगा। अंत में तो उसे भी मरना है ना, फिर भी लालच के कारण इतनी अति कर रखी है मनुष्य ने। अगर थोड़ा सा ध्यान कर ले, सही ध्यान, सही अध्यात्म अपना ले, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन वही है, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े समझते नहीं हैं इन चीज़ों को। अब ये आई है एक, ये पानी पी रही है। पानी और भी रखा हुआ है, लेकिन पक्षी कई बार क्या होता है, खुले में ही पानी पीते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी और जगह रखा हुआ नहीं है, रखा हुआ है। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है गंदा है, ये मिट्टी में मिला हुआ पानी है, बट और भी जगह हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है पानी। तो ये पता नहीं उसी में से पीना, कई बार इसी में से पीना पसंद करते हैं, कई बार उसमें से भी पीना पसंद करते हैं। चलो, पता नहीं कब समझ में आएगा देश के बड़े बड़े लोगों को, देश के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को। चीज़ें चल रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन सही चीज़ होनी चाहिए। मेरा तो हमेशा से यही रहा है कि सही चीज़ें हों। हमेशा हर एक भी जीव प्रकृति में ऐसा ना हो जिसको किसी और की वजह से मरना पड़े, किसी और की वजह से भूखा रहना पड़े। अगर कोई मनुष्य भी आज के टाइम में भूखा है भारत में ना, तो बड़ी शर्म आनी चाहिए हमें कि ऐसा देश हमने क्यों ऐसा देश बनाया कि एक व्यक्ति को भूखा रहना पड़ रहा है, भीख मांगनी पड़ रही है। शर्म भिखारी को नहीं आनी चाहिए, शर्म देश के बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े, यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी शर्म आनी चाहिए कि अगर उसका पड़ोसी कोई भूखा है, उसकी नौकरी चली गई है, या उसके घर में कुछ काम नहीं है, या उसे भूखा रहना पड़ रहा है, तो इसमें समझना पड़ेगा देश के नेताओं को और देश के लोगों को भी कि हमने ऐसे नेताओं को क्यों चुना, ऐसी सरकारों को क्यों चुना, और क्यों हमारे देश में कोई गरीब है, कोई क्यों भीख मांगता है, क्यों किसी पढ़े लिखे युवा के पास भी नौकरी नहीं है, क्यों महिलाओं को पेंशन लेनी पड़ती है, उसमें भी सभी महिलाओं को पेंशन नहीं मिलती है जो विधवा हैं, क्यों उनके पास ऐसे स्किल्स नहीं हैं कि वो काम कर सके, क्यों उनके पास ताकत नहीं है, क्यों उन्हें अलग नज़रों से देखा जाता है। ये सारी कमियां हैं हमारी सोसाइटी की, और इसे कोई नेता दूर नहीं कर सकता। जनता जब जागरूक होगी तभी ये चीज़ें दूर हो सकती हैं। तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए, और जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, नेता जागरूक नहीं होने वाले। कोई भी नेता आ जाए, जब तक उसे कुर्सी पे बैठते ही उसका दिमाग घूम जाता है और फिर वो लूट खसूट मचाने लग जाता है। तो सिस्टम इतना तगड़ा होना चाहिए, सिस्टम को ऐसा बनाना चाहिए कि कोई भी नेता आ जाए लूटपाट ना मचा सके, अपना घर ना भर सके। उसे काम करना ही पड़े जनता के लिए, और सही काम करना पड़े। नहीं तो ऐसा कानून हो कि उसको मतलब, या तो उसको ऐसी तगड़ी सजा हो एकदम ही ख़त्म कर देने वाली, और ऐसे बहुत देशों में है कानून। तो ये चीज़ें जनता को ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि आज भी कई लोग करोड़ों करोड़ों का घोटाला कर देते हैं, घपला कर देते हैं, और जिनका घपला होता है, घोटाला होता है, वो रोते रहते हैं। और जिसने किया था घपला, अगर मान लो उसको सज़ा भी हो जाती ना, तो वो 1-2 साल के अंदर बाहर आ जाता है। अगर मान लो उसने 100 करोड़ का घपला कर दिया और 1-2 साल जेल काट के बाहर आ गया, तो उसके पास तो बच गए 100 करोड़ रुपये। वो क्या होगा,
लोग जो रो रहे हैं, जिन नुकसान हुए, उससे पता चलता है ना। तो बहुत कानून ढीले हैं यहाँ के। मैं भारत की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ। तो जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा, जनता को ही क्रांति करनी पड़ेगी। चीज़ें को ऐसी सख्त चीज़ें बनानी होंगी कि कोई भी देश की कुर्सी पे बैठे, कहीं का भी, किसी भी इलाके का, चाहे एमएलए हो, चाहे पार्षद हो, चाहे मेयर हो, तो उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, इतनी उसको काम करने की। और अगर जब भी वो ज़रा से भी काम पे वो मुकर जाए या गलत करे या घोटाले करे, तो तुरंत उसको सज़ा हो, और जो भी उससे संबंधित लोग हो उन सभी को सज़ा हो। और ऐसी सज़ा हो कि दोबारा कोई हिम्मत ना कर सके, सोच भी ना सके कि वो घपला कर सके, घोटाले कर सके या देश की जनता को लूट सके। ऐसा कुछ भी कार्य ना हो।